सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। यदि आप भी महिला हैं, यदि आप भी किसी की बेटी हैं, तो अब आपको जो है ये फैसला जान लेना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला जो है वो एक बेटी के लिए दिया गया है, और अगर आप भी किसी की बेटी हैं तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आखिर क्या है मामला, क्यों जो है ऐसा दिया गया फैसला, बेटी को नहीं मिलेगा अधिकार, इस पॉइंट की जो बात है, ये जो साफ साफ कहा गया, आखिर ऐसा क्यों कहा गया, कौन सा मामला है, क्या है मामला, क्यों ये विवाद गया सुप्रीम कोर्ट में, जो ऐसा फैसला देना पड़ा। देखें, सबसे बड़ी बात, जानने वाली बात है, और आपको भी पता है कि पिता के संपत्ति में एक बेटी को, है ना, एक बेटी जो है अब उत्तराधिकारी है। यानी एक बेटा को जितना संपत्ति में हक है, पिता के संपत्ति में एक बेटा को जितना अधिकार मिलेगा, एक बेटी को भी उतना ही अधिकार मिलेगा। लेकिन आज जो ये फैसला है वो हैरान करने वाली है। यानी इस बेटी का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या हुआ। अब देखें, एक पति और पत्नी की लड़ाई होती है, आपस में विवाद होता है, और विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि पति पत्नी के मामले कोर्ट में चले जाते हैं, और एक पति जो है अपनी पत्नी को वो तलाक देना चाहता है, और उसके लिए वो कोर्ट में केस फाइल करता है। अब आपको पता है कि अगर एक पति जो है अपनी पत्नी को अगर तलाक देना चाहता है तो उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस तो नहीं करेगा। उसके द्वारा जो केस किया गया वो किया गया जिला अदालत में। यानी कोर्ट जो है, अगर बात करें जिला अदालत का ये मामला है, जिला अदालत के द्वारा जो भी फैसले दिए गए हैं। लेकिन अब है कि एक पति के द्वारा पत्नी को तलाक दिया जा रहा है। अब उस तलाक में जो जिला अदालत के फैसले हैं, उस फैसले से जो उनकी पत्नी है वो संतुष्ट नहीं है। तो पत्नी को ऐसा लगा कि अब क्या करें हम। तो पत्नी को अब सूझा कि अब तो एक ही विकल्प है कि हम हाई कोर्ट चले जाते हैं इस फैसले के खिलाफ। अगर मान लेते हैं कोई फैसला पत्नी को स्वीकार नहीं है, जिला अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया, अब वो पत्नी उसको स्वीकार नहीं करती है, तो पत्नी चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने क्या किया कि जिला अदालत का जो फैसला हुआ है ना, जिला अदालत का जो फैसला हुआ उसको खारिज कर दिया, उसको बदल दिया। तो अब यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि अब ये किसके पक्ष में केस आ गया, पत्नी के पक्ष में। यानी जिला अदालत पति के पक्ष में, पत्नी के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आया। अब यानी पति को फिर नहीं रहा गया, अब सोचा कि अब हम ऐसे हार मान लेंगे। तो अब जो है पति के द्वारा फिर याचिका दायर किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट से गुहार जो है एक तरह से पति के द्वारा लगाया गया, और उन्होंने जो है उस अर्जी को, जो तलाक का अर्जी था, उसको मंजूर कर लिया। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो विवाद है, उस विवाद में जो इनकी बेटी है, उस बेटी का जो उम्र है वो 20 वर्ष है। तो आप समझ सकते हैं कि बेटी जो है वो अब बालिग है, बड़ी है, और अपना जो जीवन है उसका वो फैसला स्वयं ले सकती है। अब ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सभी दलीलों को सुनने के बाद पता चलता है कि जो पत्नी है वो अपने घर अपने भाई के साथ रहती है, और जो उनकी बेटी है वो भी वहीं रहती है। मतलब कहने का मतलब, बेटी और उनकी पत्नी जो है अपने, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं इस बेटी का जो ननिहाल है, वहाँ पर अपने नाना नानी के घर में ये बेटी रहती है, और जो माँ है वो तो अपने ही घर में रहती है, अपने भाई के साथ रहती है। लेकिन जो बेटी का जो पढ़ाई लिखाई का खर्च है, कहने का मतलब जो पढ़ाई लिखाई का खर्च है, वो खर्च जो है देने का काम अभी भी पिता के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। देखें, कोर्ट के द्वारा जो भी आपकी आय और संपत्ति के हिसाब से
गुजारा भत्ता जो तय किया जाएगा वो तो देना ही होगा। ठीक है, अब वो एक साथ आप दे दें या मान लेते हैं आप प्रति माह आप दें, ठीक है, वो आपको देना होगा। अगर आप एक तरह से आपके पास प्रूफ होना चाहिए, अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ नहीं है और आप पर आरोप लगा दिया कि आपने गुजारा भत्ता पे नहीं किया और फिर मामला अगर कोर्ट में चला गया तो सारा आपको जोड़ कर देना होगा। तो इसीलिए, और साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसलिए कि कोर्ट का आदेश से आप दे रहे हैं। गुजारा भत्ता जो तय किया गया है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको देना पड़ रहा है, और अगर आप वो नहीं देंगे, आपको जैसे मन में होगा कि कोर्ट के द्वारा तय कर दिया गया प्रति माह हम नहीं देंगे तो क्या होगा, दोबारा अगर वो कोर्ट चली जाएगी और सारा प्रूफ देगी कि आपने उनको पैसा नहीं दिया तो आपको जुर्माना भी लगेगा, साथ में सारा पैसा जोड़ कर भी देना होगा। तो इसलिए ऐसी गलती तो भूल कर भी नहीं करें कि अगर कोर्ट का आदेश हो उसका पालन नहीं करें। ठीक है, अगर आप प्रति माह देने में सक्षम नहीं है, एक साथ अगर कोर्ट के द्वारा जो भी अमाउंट तय किया गया, मान लेते हैं जितना भी हो, 10 लाख हो, है ना, 20 लाख हो, जो भी है जितना तय किया गया, या 50 लाख हो, जितनी आपकी संपत्ति है, जितना आपका आय है, उस हिसाब से जो है यानी जो भी अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिर जो फैसला है, तो ये सभी अगर सिचुएशन को देखने के बाद बेटी के खिलाफ कैसे चला गया। तो देखें यहाँ पर जो है साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया इनके लिए, जो इनकी बेटी है उनके लिए, कि पिता से अगर आप संबंध नहीं रखेंगे, अब आप बड़ी हो चुके हैं, बालिग हो चुकी हैं, और पिता से अगर आप संबंध जो है आप नहीं रखना चाहती हैं, मत रखिए, नहीं रखना चाहेंगे तो आपको जो है यानी पढ़ाई और यहाँ पर जो विवाह है, विवाह का खर्च पिता क्यों उठाएंगे। अगर आप जो है रकम मांगने का भी अधिकार नहीं है आपको, यानी पिता से अगर वो बेटी, अगर मान लेते तलाक तो पत्नी का हुआ, ठीक है, वो दोनों से संबंध रखे, लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर जो है पिता से कोई भी या किसी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती है, तो उस पिता को भी कोर्ट के द्वारा जो है ये एक तरह से कहा गया, वो पिता को भी जो है आप मतलब पिता से आप भी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि संबंध आप नहीं रख रहे हैं लेकिन आप पैसे का दावा कर रहे हैं कि विवाह का खर्च जो है या पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है वो देना होगा। तो ये रकम की बात है, इससे जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि पिता का जो मकान है वो दो तरह का हो सकता है, या तो ये मकान पैतृक होगा या तो ये मकान अर्जित होगा। अगर ये मकान पैतृक है तो इसमें बेटी संबंध रखे चाहे नहीं रखे कुछ भी हो, पैतृक संपत्ति में जो भी जितने भी उत्तराधिकारी होंगे कानूनी तौर पर सभी को अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर ये जो पिता का जो जमीन है ये जमीन पैतृक है, पूर्वज की जमीन है, तो इसमें बेटी संबंध रखे चाहे नहीं रखे वो परिवार की उत्तराधिकारी है, और परिवार की अगर उत्तराधिकारी है तो पैतृक जमीन में कानूनी अधिकार उनको प्राप्त है। अब है कि पिता ने अगर मान लेते हैं अपने पैसे से अपनी कमाई से ये मकान बनाए हैं तो इस संपत्ति में उस बेटी का कोई भी दावा नहीं चलने वाला है। इस संपत्ति में उस बेटी का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। यह अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब पिता की मृत्यु हो जाए, वो भी बिना वसीयत किए हुए, या वो भी प्रॉपर्टी जो है किसी अन्य को अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर आपका दावा गलत हो जाएगा, या कोई किसी को वसीयत कर देते हैं तो आपका दावा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बिना कुछ किए उनकी अर्जित संपत्ति भी है, लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता के मृत्यु के बाद उस मकान में आपका कानूनी तौर पर दावा जो है वो संभव है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, तो ये कहा गया कि रकम की बात है, पिता से आप रकम पैसे नहीं मांग सकते अगर आप पिता से संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता का जो संपत्ति है यानी पिता का जो प्रॉपर्टी है
उस पर कानूनी अधिकार खत्म हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।